कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सफलता मिले न मिले तजुर्बे ज़रूर मिलते हैं। ये कहानी है ऐसी ही कुछ महिलाओं की जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ने को तत्पर हैं। मंजिल तो मिलेगी ही, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से चले ही नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक खास सफर में और सुनाते हैं सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज हम आपको लेकर आए हैं थानों के एक ग्रोथ सेंटर में, जो कि लगन और मेहनत की एक मिसाल है। NRLM के अंतर्गत इस ग्रोथ सेंटर में कमलप्रीत जी और इन महिलाओं ने केवल 4 वर्षों में वो कर दिखाया है जिसे करने में सदियां बीत जाती हैं। ये महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं और देहरादून के टेक्निकल ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर LED लाइट्स का प्रोडक्शन होता है। यहाँ 120 महिलाओं ने न केवल प्रशिक्षण लिया, बल्कि आज उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल भी हैं, जिससे उनकी इनकम की शुरुआत भी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इन महिलाओं की सफलता का सफर। देहरादून से लगभग 25 किलोमीटर दूर थानो गांव में स्थित ग्रोथ सेंटर में करीबन 120 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चली हैं। LED लाइट बनाने वाली ये ग्रोथ सेंटर उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित है। यहाँ कार्य करने वाली महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी हैं इस ग्रोथ सेंटर की टेक्निकल पार्टनर कमलप्रीत जी। सिर्फ पहला कदम बढ़ाइए। इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आपको पूरी राह दिख रही है या नहीं। पूरे विश्वास के साथ सिर्फ पहला कदम बढ़ाइए और राह खुद ब खुद बनती चली जाएगी। ये पंक्ति बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कमलप्रीत जी की कहानी को। कमलप्रीत जी ने जब ये सफर शुरू किया तो उन्हें पता भी नहीं था कि पहला कदम बढ़ाने के बाद उनका अगला कदम क्या होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमलप्रीत जी। कमलप्रीत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपने इन सभी महिलाओं को एक ऐसा हुनर सिखा दिया है कि इन्हें कभी भी रोजगार की कमी नहीं होगी। आपने 2016 में ये सफ़र शुरू किया था और बहुत ही कम समय में आज आप यहाँ बैठी हैं। थानों के इस ग्रोथ सेंटर तक का आपका सफ़र कैसा रहा और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? अगर आप देहरादून से और जो भी लोग देख रहे हैं देहरादून के, उनको मालूम होगा कि एक टाइम था देहरादून में लीची लड़ियाँ बहुत फेमस थी। और देहरादून की अगर हम हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे मिनिएचर बल्ब का भी काम बहुत होता था। हम लोग लोकल देहरादून के हैं, देहरादून के पलटन बाज़ार से संबंध रखते हैं, तो ये कह लीजिए कि जो भी बिज़नेस के अप डाउन्स होते हैं हमने बचपन से देखे हैं ये सब। तो मन में ये था कि जब जो चीज़ देहरादून की फेमस थी, आज देहरादून वहाँ उसमें क्यों नहीं है। हमारा उत्तराखंड जो है इसमें ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत है और हम कई चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट अगर हम देखें तो देहरादून ऐसा शहर है जिसमें टेक्नोलॉजी रही है। हमारा जो पास्ट रहा है वो इन लाइटों से जुड़ा हुआ है, पर जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ हम लोग इस चीज़ को भूल गए। तो बस ऐसे ही मन में आया कि चलो ये काम किया जाए। छोटे से स्तर से शुरू किया। सबसे पहले देहरादून जेल, सुद्धोवाला जेल में ट्रेनिंग दी और वहाँ के इनमेट्स को ट्रेनिंग दी, वहाँ पे मटेरियल यूज़ हुआ। तो वो पहला स्टेप था। फिर उसके बाद हरिद्वार जेल में हो गया, नारी निकेतन, बाल गृह, भिक्षुक गृह, ऐसे ही करते करते नारी निकेतन के लिए हमें उस समय के जो DM थे उन्होंने बोला कि क्या वहाँ लड़कियाँ सीख सकती हैं। तो हमने कहा कोशिश करके देखते हैं। तो हमने उस समय खादी कमीशन के साथ एज अ ट्रेनिंग पार्टनर काम किया। फिर हमने निस्बिट के साथ भी एज अ ट्रेनिंग पार्टनर काम किया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था
ये कह लीजिए कि इसकी शुरुआत ही हमसे हो गई, जाने अनजाने बस शुरुआत हो गई। हाँ हाँ। और फिर जो हमारी फैक्ट्री है उसमें भी हमने क्या किया कि महिलाओं को ही, जो खासकर घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, वो शाम को खाली होती है, उनको बोला 2 घंटे आओ 3 घंटे आओ, काम करो, अपना डब्बा पैक करो, छोड़ जाओ, अगले दिन आके उसको कंटिन्यू करो। हाँ। तो इस तरह से काम किया, तो इससे क्या हुआ, एक तरह की महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गया ये। और आज तक 1500 से ऊपर लोगों को इसमें हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। आपका ग्रोथ सेंटर थानों तक पहुंच गया, उसके बाद ये महिलाएं आपसे किस तरह जुड़नी शुरू हुई? हमारा मानना ये है कि किसी भी तरीके का जो तकनीकी विकास होता है या फिर नॉलेज गेनिंग जो एबिलिटी होती है, वो उसमें कहीं भी एज और क्वालिफिकेशन बार नहीं होता है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो महिलाएं जुड़ी हैं वो 17-18 साल से लेके 50-55 साल तक की भी हैं। और एजुकेशन बैकग्राउंड बोले तो कोई बिल्कुल ही स्कूल का मुंह नहीं देखा तो कई एमए पास है। तो इसमें बहुत वेरिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक लिमिटेशन लिया हमने कि 8वीं पास चाहिए मिनिमम या 10वीं पास चाहिए। जी जी। क्योंकि सबका जो एक होता है माइंड का सेट अलग होता है। और जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम ये लाइट बना रहे हैं, इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। कोई तार काटना सीख सकता है तो कोई शोल्डर चलाना, आयरन, जैसे हम कपड़ा सूट बना रहे हैं, कोई कटिंग सीख लेगा तो कोई सिलाई सीख लेगा। तो इस तरह से हमने इसको सेग्रीगेट करके एक फैक्ट्री का रूप देने की कोशिश करी है। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई बार नहीं है, यानी कि कोई स्कूल गई या नहीं गई और कोई एमए तक पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि टेक्निकल टर्म्स का इन्हें कोई ज्ञान नहीं होगा। तो आपने इनकी ट्रेनिंग किस प्रकार से की? राधा जी, आपको अच्छे से मालूम है कहीं ना कहीं किसी चीज़ की शुरुआत तो ज़रूर होती है। तो अगर हम कहें जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, अपने बच्चों का नाम तो याद रखती है ना, रसोई के मसाले याद रखती है ना, हमने उनको यही बताया। आप हमारे यहाँ पे किसी भी महिला से उठा के पूछे, वो टूल्स के नाम बता देंगे। हमने उनको ये नहीं कहा कि ये उठाओ, इससे लो टांका लगाओ। उनको ये बताया, ये अगर आपका प्लास है ना, इसके भी वेरिएंट्स होते हैं, ये कटर है तो इसके भी वेरिएंट्स है। क्योंकि अगर आपको अपने रसोई की करछी वगैरह के नाम नहीं पता होंगे, आप खाना अच्छे से नहीं बना सकते। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, सरकार से आपको किस किस तरह की मदद मिल पाती है उनके लिए? और दूसरा ये कि बन जाने के बाद इन प्रोडक्ट्स की आप मार्केटिंग किस तरह से करती हैं? एलईडी ग्रोथ सेंटर जो है, ग्रोथ सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया हुआ है। और ये जो एलईडी ग्रोथ सेंटर है, इसको एनआरएलएम तथा एमएसएमई के सहयोग से शुरू किया गया है। ये कोटी मेचक थानों के पंचायत घर में एक बिल्डिंग बना के दे दी गई है। इसमें टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, सारा सपोर्ट हमें मिल रहा है। अब रहेगी इसकी मार्केटिंग की बात। मार्केटिंग के लिए हम हर तरह के डिविजन्स देख रहे हैं। हम लोग इसमें चैनल मार्केटिंग, तो जिस जिस दुकानों पे जिन डीलर्स के पास वो जाता है, हम उन्हीं डीलर्स के पास ये जो हम नया ब्रांड बना रहे हैं हिलांस लाइट करके, ये भी जाएगा। फिर दूसरा क्या है, हम लोग ओकेजनल लाइट्स पे टारगेट कर रहे हैं कि अब 15 अगस्त था, तिरंगी लाइट्स करी। दिवाली है तो हम लड़ियाँ बनाएंगे, कलरफुल लाइट्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम डायरेक्ट मार्केट, उसमें क्या होगा, जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ घूम रहा है जी, जो इधर उधर से अर्निंग सोर्स देख रहे हैं, उन लोग को हायर करेंगे साथ में कि भाई डोर टू डोर मार्केटिंग करके देखो इन प्रोडक्ट्स की। तीसरा, हम लोग कैनोपीज एंड स्टॉल्स लगा के भी करना चाहेंगे। एंड फिर उसके बाद गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर तो है ही। अब एलईडी बल्ब्स के बाद आपकी आगे की योजनाएं क्या हैं? इसमें हम ये कहेंगे कि ये जो एलईडी है, अभी इन लोगों के साथ तो हमने एलईडी ग्रोथ सेंटर है तो यहाँ पे एलईडी तक हम सीमित हो गए, पर एलईडी हम सिर्फ लाइट बल्ब नहीं कहेंगे। एलईडी में आपको जो भी उत्पाद चाहिए हमारे यहाँ से आपको मिलेगा। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि छोटे छोटे समूह हैं गाँव में, वो क्या करें, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम करें। जी। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी जैसे हमें पता है नो चाइना कैंपेन, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, जिससे हमें इनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में बहुत इजी होगा अगर ये क्वालिटी पे ध्यान दें और सर्विस पे ध्यान दें। और महिलाएं जो होती है मल्टीटास्किंग होती है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेती है। अगर हम देखें तो इनको अगर हम जोड़ना चाहें तो जैसे मैं आपको बता रही थी, मोबाइल चार्जर का बहुत बड़ी मार्केट है, वास्ट मार्केट है। आपके पास एक मोबाइल होगा, चार्जर 2 या 3 होंगे जी, तो इसकी मार्केट कहीं खत्म नहीं होती है। तो हम इस पे जाना चाहते हैं कि अगर अभी सरकार आगे सपोर्ट करेगी तो हम चाहेंगे एक प्रोजेक्ट हम इस पे लगाएं। सोलर लालटेन्स का मालूम होगा आपको,
हमारे पहाड़ी क्षेत्र में कहीं जगह पे बिजली नहीं है, तो वो लालटेन हम दूसरों से क्यों खरीदें, हम खुद बनाने में सक्षम हैं। बिल्कुल। उसके लिए हमें 1 महीना 1.5 महीने की ट्रेनिंग ही तो चाहिए जी। वो हम बिल्कुल कराना चाहते हैं। और साथ में इन फ्यूचर बहुत अच्छा ड्रीम है ई वेस्ट पे काम करने का जी। कि हम ये चाहते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो लोग कबाड़ियों को बेच रहे हैं, जिनको हम डिस्पोज ऑफ ढंग से नहीं कर रहे हैं और वो हमारा एनवायरनमेंट खराब कर रहा है, तो उसको प्रॉपर वे से कैसे हम रिफर्बिश कर सके। कमलप्रीत जी ने यह सफर 4 साल पहले शुरू किया और धीरे धीरे इन महिलाओं को अपने साथ जोड़ती चली गईं। उनके सराहनीय प्रयास से आज ये महिलाएं LED लाइट बनाने का ऐसा हुनर सीख गई हैं जिससे वे आगे चलकर घर से ही व्यापार शुरू कर सकती हैं। इनकी हर तरह की मेहनत के लिए राज्य सरकार और तकनीकी पार्टनर कमलप्रीत सदैव तत्पर रहती हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि से आती इन महिलाओं को LED लाइट जैसी टेक्निकल चीज़ों के बारे में समझाना, हर उपकरण को सही तरह से इस्तेमाल करना सिखाना खुद में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे कमलप्रीत जी ने बखूबी निभाया है। महिलाओं की इतनी अच्छे से ट्रेनिंग के बाद उनके स्वरोजगार के लिए आप उनकी किस तरह से मदद कर सकती हैं और सरकार के द्वारा किस किस तरह से मदद उन्हें दी जा सकती है? अगर हम गांव के क्षेत्र में बात करें, ऑलरेडी जितने समूह होते हैं उनको सरकार फंडिंग करती है। उनको जहाँ तक मेरे को मालूम है 0% इंटरेस्ट पे भी फंड मिलता है। और अगर हम बात करें स्वरोजगार की, ये जो ग्रोथ सेंटर है, ये कॉन्सेप्ट ही क्या है कि इनको सब कुछ लगा के दे दिया, ये इनका अपना बिजनेस है। जी। हम लोग इनके लिए एक बैसाखी की तरह काम कर रहे हैं कि जब तक ये चलना सीख रहे हैं हम इनके साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट कर रही है। जिस दिन ये लोग अपने आप खुद दौड़ने लग जाएंगे, हम लोग धीरे धीरे, जैसे बच्चा साइकिल चलाने लगता है, हाथ पीछे धीरे से खींच लिया जाता है, हम लोग वैसे ही करेंगे। अगर एकदम खींच लेंगे तो शायद गिर ना जाए और अपने बच्चे को गिरते हुए कोई देख नहीं सकता। तो हम लोग बस पकड़ के साथ में धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और ये सब इन्हीं का है। जी। यहाँ पे आप जगह ले लीजिए, जो बिल्डिंग बना के मिली है इनको, और इसमें भी चार्ज जो है इनके यहाँ के एक वीओ के साथ MOU भी हो गया गवर्नमेंट का। हम लोगों का MOU हो चुका है कि वो आगे संभालेंगे। हम धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियाँ उन पे डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहीं आते रहेंगे तो हम कहीं और नहीं जा पाएंगे। तो हम चाहते हैं धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा हो तो हम दूसरे को गोद ले लें। बिल्कुल, बस यही कोशिश है। कमल जी, इन ट्रेनीज में से अगर कोई महिला अपने घर में स्वरोजगार चलाना चाहे तो कितनी लागत उसे लगेगी, क्या क्या हेल्प उसे दी जा सकती है और वो कहाँ कहाँ से हेल्प ले सकती है, इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसे अगर इनमें से कोई भी शुरू करना चाहता है घर पे, इनके अलावा भी कोई अगर शुरू करना चाहता है, तो LED का काम ऐसा है कि एक असेंबलिंग लेवल पे इंसान कर सकता है। मुश्किल से 2,500-3 हज़ार की टूल किट ला के और 10,000 का भी रॉ मटेरियल लेके शुरू कर सकता है, जिसको शुरुआत कहते हैं। ठीक है। पर अगर ये महिलाएं करती हैं तो इनको गवर्नमेंट सपोर्ट इतना है कि ये लोग चाहें तो इनको टूल्स भी गवर्नमेंट सप्लाई देने को तैयार बैठी है। इस बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कोविड के कारण हम लोग यहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर पा रहे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो अलग अलग गाँव से महिलाएं आई हैं उनके पास हर जगह पे पंचायत घर, वीओ सेंटर्स पड़े हैं और वहाँ पे कुछ खास यूज़ नहीं होता जी। तो वो लोग अपने यहाँ पे जगह कर लें, तो गवर्नमेंट जो है NRLM के थ्रू, विकास भवन से, ये लोग सब कह रहे हैं कि हम लोग उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि वो अपने टूल्स वहीं खरीद लें और रॉ मटेरियल भी सप्लाई उनको मिल जाएगा। फिर इस रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बेचने में भी हम अनएम्प्लॉयड यूथ को करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली एक जो साइकिल चल रही है ना, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ का जो प्रॉफिट है, हमारे काम से जो भी प्रॉफिट निकल रहा है, वो आपस में ही हम लोग बांट लें एक तरह से। तो इनमें से कहीं भी कोई भी कुछ काम शुरू करना चाहता है, जैसे मैंने बताया, आप 10,000 की लागत से आप LED का काम घर में शुरू कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें शुरू करके देखना, पर वो सिर्फ शुरुआत होगी। बाकी स्काई इज द लिमिट। कमलप्रीत जी, आप महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ कर रही हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ की महिलाओं को LED प्रोडक्ट्स बनाते हुए।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्राम संगठन की अध्यक्षा सोम बालाजी। आइए इनसे जानते हैं इनके दायित्वों के बारे में। सोम बालाजी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके दायित्व क्या होते हैं और आप उन्हें किस तरह से निभाएंगी। और साथ ही साथ हमने देखा है कि जो गांव की औरतें होती हैं वो ज़्यादातर या तो पापड़ अचार बनाती हैं या सिलाई बुनाई में उनका रुझाव रहता है, तो आपने एलईडी क्यों चुना? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो ये है सरकारी समूह जो बनते हैं, छोटे छोटे समूह, उन्हें मिलाकर ग्राम संगठन बनता है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। हमें ये काम NRLM द्वारा दिया गया है, जिसके लिए ग्रामीण महिलाओं को काम करने के लिए, एलईडी में काम करने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए, गाँव की महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, रोज़गार देने के लिए इस काम को आगे वो करना है। ग्राम महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, उनकी रोज़गार बढ़ाने के लिए ये काम हमारे थ्रू किया जाता है। मेरा दायित्व है इसमें हम लोग अधिक से अधिक महिलाओं को इसमें स्वरोजगार दें, आगे बढ़ाएं। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, तो आपको लगता है कि ये एलईडी ग्रोथ सेंटर इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक करने में मदद कर सकेगा? और दूसरा ये कि जब आप इससे जुड़ी तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? काफ़ी आगे मतलब महिलाओं को आगे क्यों नहीं, इसमें काफ़ी रोज़गार मिलेगा तो आगे महिलाएं बढ़ेंगी, चढ़ेंगी, अपना काम करेंगी तो सक्षम भी होंगी, इससे थोड़ा आगे बढ़ेगा ये काम। महिलाओं को आर्थिक स्थिति भी थोड़ा बहुत ठीक होगी, क्योंकि जो अभी स्टार्टिंग में हो रहा है, अभी तो आगे आगे महिलाएं इसमें अभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, तो उनके थोड़ा बहुत रोज़गार तो उन्हें मिलेगा। दूसरा, हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई जब हमने शुरुआत की थी ट्रेनिंग में। कहीं बैठने की जगह नहीं थी, लाइट की प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना हुआ। घर से निकलने में भी पहले लोगों ने कहा कि महिलाएं कहाँ पर बिजली का काम कर पाएंगी, बिजली का काम नहीं हो पाएंगी। फिर भी थोड़ा धीरे धीरे करके एक दो करके महिलाएं थोड़ा करके आई, यहाँ निकली। तब गांव वालों ने भी देखा कि हाँ भाई, महिलाओं में थोड़ा कुछ जुनून है, निकलेंगे घर से बाहर तो कुछ करेंगी। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और अब काफ़ी वो हो रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इसमें। आज हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं महिलाओं में से एक ट्रेनी। आइए जानते हैं इनका अब तक का सफ़र। आपका नाम क्या है? राम प्यारी। राम प्यारी जी, आप यहाँ से कितनी दूरी पर रहती हैं? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पर रहती हैं, तो 4 और 4 8 हो जाता होगा आपका आना जाना। राम प्यारी जी, 60 साल की उम्र में आप 8 किलोमीटर आना जाना करती हैं। आपके मन में ये विचार कैसे आया और यहाँ पर आने के बाद आपके जीवन में कोई बदलाव आया है क्या? हमारे इसमारा आया ना कि घर की मजबूरी थी, इसमारा हमने सोचा कि काम कर लें। इसमारा आया बदलाव। हमने बोला कुछ काम कर लेंगे तो अभी थोड़ा कर भी सकते हैं, थोड़ा जी इसमारा करने लगे। और आपने अपने जीवन में कोई बदलाव देखे? अभी तो क्या बदलाव पर अब आएगा, जब पैसे मिलेंगे। अभी तो ऐसे ही है बदलाव। भारती, इतनी छोटी उम्र में आप यहाँ पर आकर एलईडी प्रोडक्शन का काम सीख रही हैं, ये विचार आपके मन में कैसे आया? और आपको क्या लगता है कि ये हुनर सीखने के बाद आपकी ज़िंदगी में अब आगे क्या क्या बदलाव आने वाले हैं? मुझे ऐसा लगा कि इस काम में मतलब हम जल्दी सीख भी पाएंगे और ऐसा करने से मतलब काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा और हमारे मतलब खुद के घर में भी हम कुछ कर पाएंगे। जो चीज़ें मतलब ऐसे थी, उपकरण, कुछ बिजली का कोई भी काम होता था, हमें कोई पता, हम करंट से डर लगता था हमें, और हम किसी भी मतलब बिजली की चीज़ों में छेड़ने से डरते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हम बिल्कुल निडर होके सारे काम कर लेते हैं बिजली के। आपको क्या लगता है कि आपने ये जो नया हुनर सीखा है, इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या आप घर में जाकर एक फैक्ट्री खुद से लगा सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं? जी मैम, बिल्कुल। हमें ऐसा लगता है कि हम ये सब सीख के हम अपने घर में भी फैक्ट्री खोल सकते हैं और जो हमारे साथ के हैं हमारे घर में, उनको भी सिखा सकते हैं और इससे मतलब काफ़ी फ़ायदा हो सकता है सभी का।
इस ग्रोथ सेंटर की सफलता से यह साबित हो गया है कि महिलाएं यदि दृढ़ इच्छा शक्ति से ठान लें तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़कर खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार व समाज को नई दिशा दे सकती हैं। ये एलईडी ग्रोथ सेंटर हर तरह की महिलाओं के लिए एक सौगात बन के उभरा है। यहाँ पर केवल ऐसी महिलाएं नहीं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, बल्कि ऐसी महिलाएं भी हैं जो एमए पास करके यहाँ पर आकर जुड़ी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी ही एक महिला रमा जी, जो कि एमए इन सोशोलॉजी है। रमा जी, सोशोलॉजी में एमए करने के बाद आपका एलईडी सीखने का विचार किस तरह बना, और सोशोलॉजी करने के बाद आपने यहाँ की टेक्निकल टर्म्स कैसे सीखी? मुझे यहाँ पे एलईडी ग्रोथ सेंटर काम सीखने का मौका मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई और उसी के थ्रू मुझे यहाँ पे पता चला कि इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है एलईडी की। हमें यहाँ पे ये अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग इन्हीं के थ्रू दी गई है। यहाँ की टेक्निकल टर्म्स कैसे सीखी और किस तरह की कठिनाइयाँ आई? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे इलेक्ट्रिक्स नाम से ही डर लगता था बहुत ज़्यादा। बहुत घबराहट होती थी, मैं बहुत डरती थी, मतलब बिजली है, लाइट वाइट के, उससे बहुत डर लगता था। लेकिन जब राजवीर सर ने हमें ट्रेनिंग देना शुरू किया मैम, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा और अच्छा लगा सीख के। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ये जो हुनर आपने सीखा है उसके क्या फ़ायदे होंगे? मैम, फ़ायदे तो सीखने के बाद तो मैम जहाँ ये प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा मैम। इसमें जो हमारे द्वारा बने प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकेंगे मैम, उसका हमें ही फ़ायदा होगा और हमारे थ्रू और हमारी जैसे और भी महिलाओं का फ़ायदा होगा मैम। इनकी हर तरह की मदद के लिए राज्य सरकार और तकनीकी पार्टनर कमलप्रीत सदैव तत्पर रहती हैं। इन महिलाओं की कहानी देखकर मुझे अपनी ही एक पंक्ति याद आ रही है कि समंदर में कूद गए थे पार जाने वाले, समंदर में कूद गए थे पार जाने वाले, बाकी आज भी किनारों पर खड़े गहराई नापते हैं। इन महिलाओं को आज किसी के भी सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुद में इतनी सक्षम हैं कि अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी पूरा ख्याल रख सकती हैं और किसी पर निर्भर होने से लेकर आत्मनिर्भरता तक का ये सफ़र इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से तय किया है। ये महिला सशक्तिकरण की एक उम्दा मिसाल है और ये सब संभव हो पाया है कमलप्रीत जी और उत्तराखंड सरकार के प्रयासों की वजह से। अगले कार्यक्रम में आप सभी से फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ, किसी और जगह। तब तक के लिए मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।